हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरवंता में। 15 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए। भाई उसने कहा 15 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। पंद्रह ओम के और 30 ओम के दो प्रतिरोध। एक जो प्रतिरोध है वो तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा, दोनों के श्रेणी क्रम में। तो भाई दोनों के श्रेणी क्रम में इधर आएगा, इधर भी ले सकते हैं या इधर ले लेते हैं। तो ए और बी, लेकिन इसका मान पता नहीं है कि कितना। भाई उसने कहा 15 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, 15 ओम और 30 ओम समांतर में जोड़ दिए। इसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए। यानी जो आर डैश है वो 20 ओम है। हमें पता 15 ओम और 30 ओम किसमें है, समांतर में। 15 ओम कॉमा 30 ओम समांतर क्रम में है। तो भाई 1/R1 बराबर 1/15 प्लस के 1/30। 15-30 का जो लैसा होता है वो 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी 3/30, यानी 1/10। उल्टा करेंगे तो R1 बना कितना आएगा, 10 ओम आएगा। यानी ये वाला पूरा मिलकर कितना आया, 10 ओम। भाई R1 10 आया, R पता नहीं कितना निकालना है, लेकिन हमें संयोजन का पता है कि टोटल पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 20 ओम है। भाई R डैश कितना, 20, तो 1/R डैश बराबर, इसका मतलब है भाई R1 कॉमा R1 तो ये जो इन दोनों से निकला है, और R किस में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो R डैश बराबर कितना होगा, R1 प्लस के R डैश कितना दे रखा, मतलब 20 ओम। R1 कितना है, 10 ओम। R1 बराबर 10 ओम प्लस R, तो R बराबर कितना है, 20 माइनस 10 ओम आ जाएगा। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बिंदु ए तथा V के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया आपके सामने, एक पर्पथ है जिसमें 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। उसने कहा कि बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी के बीच में चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तो हम इसे ए बी के बहुत जस्ट ऊपर से शुरू करते हैं, यानी जो डी सी है। तो हमें दिखाई दे रहा है 6 और 4, और हम यहां से जाएं ऐसे करके, तो 6 और 4 किसमें मिलेंगे, श्रेणी में। तो भाई 6 ओम और 4 ओम किसमें मिलेंगे, श्रेणी में, श्रेणी क्रम में। यानी R1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4, यानी 10 ओम आ जाएंगे। दोनों श्रेणी में सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो 10 आया। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 किसमें होंगे, समांतर में। भाई 10 ओम कॉमा 10 ओम किसमें होंगे, समांतर क्रम में। तो R2 कितने हो जाएंगे, 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि ये वाला 10 का है और ये दोनों मिलकर कितने के बने हैं, 10 के। भाई दोनों मिलकर भी 10 के बने हैं, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आया, लेस 10। ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, 2 पंजे 10, यानी 1/5, यानी R2 जो आया वो 5 ओम आया।
अब एक तो R2 का 5 ओम, और अब ये कितने का बन गया यहाँ तक, पूरा 5 का बन गया भाई ये। तो ये 5 वाला और ये 5 वाला एक तार होंगे ऐसे करके श्रेणी में, 5 ओम कॉमा 5 ओम इस समांतर में, हाँ श्रेणी में 5 ओम कॉमा 5 ओम किस में होंगे, श्रेणी में, श्रेणी में। तो R3 कितना जाना, 5 + 5 कितना है भाई, 10 ओम। अब ये ऊपर वाला पूरा मिलके ये वाला 10 और ये वाला 10 किस में होंगे, समांतर में। तो 10 ओम कॉमा 10 ओम किस में होने हैं, समांतर क्रम में। तो 1/R4 बराबर 1/10 प्लस के 1/10 यानी 2/10, 2 पंजे 10 यानी R4 कितना जाएगा, 5 ओम। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। निम्न परपथ में बिंदु A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया आपके सामने, 6 ओम और 6 ओम दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं भाई। 6 ओम और 6 ओम किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। कितने हो जाएंगे भाई, 1/R1 बराबर 1/6 प्लस के 1/6, ले से आता है दोनों का 6, तो 6 एकन 6 और 6 एकन 6 यानी 2/6, 2 तिया 6 यानी 1/3। तो R1 जो हमें प्राप्त हुआ वो 3 ओम प्राप्त हुआ। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों समांतर में होंगे, 3 ओम कॉमा 3 ओम समांतर क्रम में। 1/R2 बराबर 1/3 प्लस के 1/3 कितना है भाई, सॉरी हाँ सही सही, 1/3 प्लस 1/3 तो लेस आया 3, 1 + 1 2, 2/3 यानी R2 बराबर आया 3/2। 2 से काटेंगे तो 1.5 ओम आएगा। अब ये पूरा 1.5 का बन गया और 2.5 का, तो जो R डैश है वो आएगा 1.5 प्लस, क्योंकि भाई 1.5 ओम कॉमा कितना, वो पीछे की तरफ 2.5 ओम, दोनों श्रेणी में होंगे। किस में होंगे, श्रेणी में, क्योंकि एक तार पे दोनों, एक तार वाले जो होते हैं वो श्रेणी में होते हैं भाई। 1.5 का तो ये बन गया, चाहे नीचे बना लो या ऊपर, और 2.5 का ये, तो ये दोनों ही किस में होंगे, श्रेणी में। तो R डैश बराबर 1.5 प्लस के 2.5 यानी 4.5, 2 1 3 4 बन गए, 4 ओम। हाँ 4 ओम बन गए भाई। हमें चाहिए विभवांतर, तो हम जानते हैं बिंदु A व B के बीच, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर B बराबर IR, बी आई दे रखी है मैं 2 एम्पियर की, और जो R है हमारा वो R डैश है यानी 4 है। 4 दूनी कितने होते हैं, 8 वोल्ट। हमें 8 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक आपके सामने एक परपथ दिया है जिसमें 190 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रवाहित है। इसकी इस वाली शाखा में 100 ओम और 50 ओम, 75 ओम, 50 ओम प्रवाहित है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल अक्सर। हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम तीनों एक कमरे की अलग अलग दीवारों पर बैठे हुए हैं। तीनों जो प्रतिरोध हैं वो एक कमरे की अलग अलग दीवारों पर बैठे हुए हैं, और कमरे की अलग अलग दीवारों पर बैठे हुए हैं, तो तीनों किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो भाई ने 50 ओम कॉमा 75 ओम कॉमा 50 ओम समांतर क्रम में जोड़ने पर
समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आएगा भाई? 1/r बराबर 1/50 प्लस के 1/75 प्लस के 1/50। लैसे जो आएगा इसका वो 150 आएगा। 50 75 50 का 150 आएगा। 50 दिया 150, 75 दूनी 150, 50 दिया 150। कितना है भाई? 3 और 2 5 और 3 8, 8/150। इसे 2 से काटे हैं, किससे काटे हैं? तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 4/75 आया। तो आर बराबर कितना आएगा? 75/4 भाई इतने ओम आया। 75/4 ओम। अब 75/4 और 100 किसमें होंगे? श्रेणी में। 75/4 ओम कॉमा 100 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी किस क्रम में होंगे? जोड़ देते हैं। तो R डैश बराबर 75/4 प्लस 100। लेस लेंगे कितना आएगा भाई? 4 आया। यहाँ 75, यहाँ 400, तो ये बने 475/4। 475 कितना आया? 4 ओम आया। हम जानते हैं ई कितना होता है? आई आर डैश। ई कितना? 190। आई आर कितना है? 475/4 कितना आया? 475/4। तो भाई कितना आया? 1900 कितनी होती? 76। 760 आई गुणा में 475। अच्छा देखो, 5 से काटे से तो 5 एकन 5, 2 बचे। 5 25 और 5 दूनी 10, 152। इसे काटेंगे 5 से तो 5 नीम 45, 5 नीम 45, 5 25। और भैया आई रहा कितना आया? 152/95 एम्पियर। अब मैं निकालता हूं 100 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर, क्योंकि धारा तो समझ बह रही है तो श्रेणी क्रम में समान जाएगी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? आई आर। आई कितना है भाई हमारे पास? 152/95। और आर कितना है? 100 ओम। वही 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार, 20 पंजे 100। और 5 एकन 5, 4 बचे, 5 नहीं 45। तो 19 से काटेंगे 152 कितनी बार कटेगा? 19 एकन 19 19 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 8 बार कट गया भाई ये। तो 8 गुणा में 20 कितना आया? 160 वोल्ट आया। यानी इसमें से 190 वोल्ट में से 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का जो प्रतिरोध है वो कितना विभवांतर ले रहा है? 160। तो 75 ओम के प्रतिरोध के लिए कितना विभवांतर मिलेगा? 75 ओम के प्रतिरोध के लिए विभव या विभवांतर कितना मिलेगा भाई? यानी बी डैश बराबर 190, क्योंकि टोटल जो बैटरी का वो कितना? 190 है। और 100 ओम का कितना ले रहा है इसमें से? 160, यानी सिर्फ 30 वोल्ट का मिला। कितना मिला? 190 माइनस 160 कितने बचे? 130 वोल्ट। 190 माइनस 160 कितने बचे? 30 वोल्ट बचे। अब ये 30 वोल्ट का जो विभवांतर 75 ओम के लिए मिलेगा, तो हमें धारा बतानी है। तब 75 ओम के प्रतिरोध में, 75 ओम के प्रतिरोध में धारा आई बराबर B/R।
तो बी कितना है भाई, आर डबल डैश मान लेते हैं इसे। बी तो हमारे पास 30 वोल्ट का मिला है इसे, प्रतिरोध का मान है इसका 75, तो न जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे 300 और 75 जो कितने होते हैं 300, तो 0.4 एम्पीयर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। यानी इसने कहा ना 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो इसमें जो धारा बहेगी आई उसका मान होगा 0.4 एम्पीयर। ये तीनों ही प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर क्रम में धारा कैसी होती है, अलग अलग होती है, विभव समान रहता है। सबके लिए विभवांतर तो 30 वोल्ट का मिला, लेकिन धारा कितनी मिली 0.4 एम्पीयर की। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है यही समाप्त होती है।